तकनीकी स्टाफ की कमी और अन्य मांगों को लेकर हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने हांसी सब यूनिट में एसडीओ कार्यालय के सामने चौथे दिन धरना दिया। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द सब डिवीजन में जेई, फॉरमैन, लाइनमैन की नियुक्ति की जाए और अन्य मांगों का समाधान किया जाए। अगर ये सभी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सोमवार से वो हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारी नेता सुरेंद्र यादव ने कहा कि स्टाफ एडजस्टमेंट के लिए भी कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। बारिश आंधी के मौसम में कर्मचारियों के पास औजार नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अपने पत्र में सभी को औजार देने का दावा किया है। बिना औजार के प्रदेश में रोजाना कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द सब डिवीजन में जेई, फोरमैन, लाइनमैन की नियुक्ति की जाए और अन्य मांगों का समाधान किया जाए, नहीं तो वे सोमवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। यहाँ सब डिवीज़न पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे जेई फोरमैन यहाँ है नहीं। 2 जेई और 1 फोरमैन जो पूरे 53 गांव को चला रहे थे, जिसमें एक जेई हमारे रमेश कुमार जी कोरोना की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं। अभी एक अनपढ़ फोरमैन और एक जेई है। वो दोनों जेई भी काम के बोझ से बीमार हो चुके हैं और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। उसी वजह से हमने स्टाफ की यहाँ 5 जेई, 1 जेई 1 और 5 फोरमैन के पोस्ट स्वीकृत हैं और उन पोस्टों को भरवाने के लिए, ताकि जनता का कार्य भी स्मूथली चलता रहे, एक तो ये है मामला। दूसरा यहाँ पर 23 एएलएम के पद खाली हैं लाइनमैन के और 53 गांव हैं। तो 23 खाली होने के बावजूद यहाँ शिकायत केंद्रों पर भी आदमी ना के बराबर हैं और खाली नहीं है। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट हमने इसके मांग पत्र 8 जून को सौंपा था और उससे पहले 22 दिसंबर को सौंपा था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मजबूरीवश आज चौथे दिन प्रदर्शन हमें यहाँ करना पड़ रहा है और बड़े शर्म की बात है निगम मैनेजमेंट के लिए। हम सिर्फ स्टाफ एडजस्टमेंट जो कि निगम का काम बनता है, उसके लिए भी हमें नारे लगाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी निगम का कोई भी वाहन यहाँ नहीं है। ट्रांसफार्मर उतारने और चढ़ाने के लिए कंज्यूमर से ट्रैक्टर वगैरह का सहायता लेनी पड़ती है और 10-10 दिन लग जाते हैं। कोई तो गांव का काम हो तो वहाँ सामूहिक रूप से कोई लाना भी नहीं चाहता अपना साधन, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो कर्मचारियों के पास औजार, प्लास, पेचकस, दस्ताने जो सामान है, वो भी हमें 23 जुलाई 2018 को मिला था। 3 साल तक ये औजार काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रोज़ाना आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और उसके अलावा जो चेन ब्लॉक है जिससे हम ट्रांसफार्मर चढ़ाते हैं, वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और वो ट्रांसफार्मर चढ़ाने में नाकाम है। और पानी की समस्या है, स्टाफ की है। इन चीज़ों को लेके यहाँ धरना लगाया गया है। ये धरना प्रदर्शन कब तक? हमने तो प्रशासन को जी 8 जून को लिखित में दिया था। आज 10 दिन हो गए हैं। प्रशासन गहरी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और ये भी कह रहे हैं कि हम आम जनता को बेहतर सुविधा देते हैं, जब उनका स्टाफ जिनको सुविधा मिलनी चाहिए वो यहाँ बैठा है दरी बिछाए। और कोई शौक नहीं है इस गर्मी में हमें यहाँ दरी के अंदर बिछा के बैठना पड़े। तो जब तक इन बातों का समाधान नहीं होगा, स्टाफ एडजस्टमेंट नहीं होगी, वाहन का समाधान नहीं होगा, तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। और तब तक आने वाले समय में अगर ये हम चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को, अगर 2 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो सोमवार से हम काम बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज का धरना दिया जा रहा है। इस मामले में बिजली बोर्ड के एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कर्मचारियों को समय समय पर सभी तरह का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी है। उसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को लिखा हुआ है। ऐसा है, जब से मैं यहाँ आया हूँ हमने दोनों चीज़ों पे मेहनत की है। एक है कि सामान उपलब्ध करवाना, दूसरा है सामान उपलब्ध तो हो जाए लेकिन उसका इस्तेमाल भी हो। इस चीज़ पे भी हमने बहुत मेहनत की है और लगभग कोरोना काल को छोड़ के हर महीने स्टाफ की मीटिंग लेके उनको एक बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि स्टाफ के पास सामान नहीं है। सिर्फ कुछ आइटम्स हैं जो टाइमली डैमेज हो जाती हैं, जैसे दस्ताने टाइप। बाकी टीएनपी सबको दी हुई है, मेरे पास सबकी रिसिप्ट भी है। और फिर भी अगर किसी का कोई सामान ख़राब हो जाता है तो स्टाफ डायरेक्ट, इवन के लाइन में नीलम कंप्लेंट सेंटर स्टाफ भी मेरे से टच में रहता है
और उनके लिए सामान मुझे अरेंज करना मेरी ड्यूटी है, मैं कर भी रहा हूँ, उनको दे भी रहे हैं। और उन्होंने शायद बताया हो ना बताया हो कि पिछले साल हमने चेन्स वगैरह दस्ताने वगैरह आपस में खुद अरेंजमेंट करके भी इनको प्रोवाइड करवाए हैं। स्टाफ की सेफ्टी हमारे लिए सर्वोपरि है और वो रहेगी, उसके लिए हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। और भी अगर किसी चीज़ की कमी है तो निगम समय समय पे उपलब्ध करवाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं मिला है। उसमें जो सबसे मुख्य मांग है और जो जेन्युइन भी दिख रही है वो है कि स्टाफ की कमी है और सुपरवाइज़र स्टाफ की कमी है। जेई फोरमैन नहीं है। साल पहले यहाँ पे लगभग 8 से 10 जेई फोरमैन थे, अब सिर्फ दो के आसपास हैं और वो भी बीमार चल रहे हैं। सो आज की डेट में मेरे पास जैसे कोई भी नहीं है। तो उच्चाधिकारियों को लिखा भी हुआ है, मिल भी चुके हैं, रिक्वेस्ट भी डाली हैं और मुझे ये आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का हल हो जाएगा, सुपरवाइज़र स्टाफ मिल जाएगा। और बाकी रही टेक्निकल स्टाफ की कमी है तो हमने अधिकारियों को लिखा है कि हमारे यहाँ 20-22 आदमियों की 20 से आदमियों के आसपास की कमी है और कुछ कर्मचारी जो हैं दूसरे दफ्तरों में फालतू बैठे हैं, तो वहाँ से उठा के हमारे को दिए जाएँ। तो अधिकारियों ने कहा है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी जो स्टाफ मेरा है जो आज अवेलेबल है वो मेहनत कर रहा है, मेहनत करके इस सिस्टम को चला पा रहे हैं। आंधियों के मौसम में भी अगर हम सप्लाई मेंटेन कर पा रहे हैं तो स्टाफ मेहनत तो कर ही रहा है, इस बारे में कोई शक नहीं है। कमी महसूस भी हो रही है और वो कमी के बारे में बातचीत की हुई है। इस हफ्ते मुझे लगता है कि समाधान कर दें। व्हीकल्स कुछ हैं पुराने हैं मेरे पास, वो चल नहीं पा रहे हैं, कंडम हो चुके हैं एक तरह से। तो उसके लिए इंचार्ज को हमने लिख दिया है कि उसकी वो सर्वे ऑफ रिपोर्ट तैयार करे और इंचार्ज अभी 2-3 दिन जैसे मैंने बताया कि आपको बीमार चल रहा है वो जैसे सर्वे ऑफ रिपोर्ट हमारे को सबमिट करवा देता है तो उसके बदले हमें उसका एक अल्टरनेट मिल जाएगा, चाहे हम किराए पे लेंगे चाहे हम निगम प्रोवाइड करवाएगा, उसका एक अल्टरनेट मिल जाएगा। सर्वे ऑफ रिपोर्ट सबमिट करवानी है तो वो इंचार्ज को बोला हुआ है। जो मेरे लेवल की मांग है वो तो सिर्फ एक सर्वे रिपोर्ट सबमिट ही करवानी है। जहाँ तक स्टाफ प्रोवाइड करवाने की बात है मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट डाली हुई है, बात भी की हुई है और बातचीत चल भी रही है। तो वो जो आश्वासन मिला है मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज़र स्टाफ तो 2 दिन के अंदर अंदर बताया गया कि मिल जाएंगे, 1 या 2 आदमी जरूर मिलेंगे, जेई फॉरमैन्स जिनको हम बोलते हैं। और बाकी जो लाइनमैन एलम्स हैं उनके बारे में यूनियंस भी अपने लेवल पे एक्शंस और एसीज से बात कर रही हैं कि जो फालतू का स्टाफ कहीं और बैठा है वो हमें दिया जाए। वो हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट गई हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम करके बताएंगे। सुरेंद्र।